Once again, welcome to all of you at Mathematics with Laksh YouTube channel। पहला क्वेश्चन है एरर्स का। एरर्स में पहले बोल रहे हैं दिस बुक स्टॉल इज वेरी वेल। ये जो बुक स्टॉल है ये क्या है? वेरी वेल स्टॉक्ड है। यू कैन ऑलमोस्ट गेट, तो यहाँ पे होगा यू कैन गेट, आप पा सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी बुक हेयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रिप्लेसिंग है। यहाँ पे क्या है, यू कैन गेट ऑलमोस्ट एवरी बुक हेयर, यानी आप यहाँ पे क्या हर बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑलमोस्ट गेट है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे गेट ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। बोल रहा है द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग ए हार्ड लाइफ बट लेकिन सी नेवर आस्क्ड, क्या होना चाहिए, लेकिन सी नेवर आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स, लेकिन वो किसी दूसरे से मदद नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट सी नेवर आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रिप्लेसिंग होगा। ठीक, सेंटेंस सब सही है, लेकिन सेंटेंस में क्या है कि कहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ही रन्स। ठीक है, ही रन्स फास्टर देन आई। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कैंडिडेट आंसर दे रहा है मी और करेक्ट आंसर दे रहा है आई। देखिए बहुत सारे बुक में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ही रन्स, वह दौड़ता है, फास्टर देन किसके तुलना में, तो वह के तुलना में वो इंसान जो है, मैं जो हूँ वो क्या तेज़ दौड़ता हूँ। तो ही रन्स फास्टर देन आई, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है किसका, ही का कंपेयर हो रहा है आई से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा आई होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। ठीक है, हमेशा याद रखें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कब होता है, जब प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ टर्म हो। ठीक, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन तो है नहीं। ठीक, तो क्या होगा, ही रन्स फास्टर देन आई। ठीक है, या आई डू, अगर आई डू भी रहता तो सही रहता। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, क्या अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिटवीन जो है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, बिटवीन जो है मेरा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे यू एंड मी, तो यहाँ पे क्या होगा, यू मेरा ऑब्जेक्टिव केस है और आई का क्या है, मी होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या होगा, यू एंड मी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है ब्लिक, ब्लिक यानी तो ड्रेरी, DREAR, ड्रेरी, वीरान। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कंफर्टेबल तो होगा नहीं, साइन हो, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, प्लीजेंट यानी सुहावना होगा नहीं, और ब्राइट यानी चमकीला होगा नहीं। एक ही बच रहा है क्या, डिप्रेसिंग। ठीक है, नेगेटिव वर्ड से ही है। ठीक है, डिप्रेसिंग यानी निराशाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैओस, कैओस यानी होता है क्या, हल्ला गुल्ला भरा। ठीक है, तो हल्ला गल्ला, हल्ला मतलब हल्ला वो नहीं होता, हल्ला। ठीक, केस यानी होता है हंगामापूर्ण, यस हंगामापूर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेंडोमोनियम होता है, पेंडेमोनियम भी अच्छा वर्ड है, पेंडोमोनियम, केस। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, हल्ला, शोर शराबा, शोरगुल, यस। तो इसका हमें क्या देना है, इसका हमें साइनो देना है। तो ऑर्डर यानी क्रम में होगा नहीं, क्वाइट यानी शांत होगा नहीं, और नॉर्मलिटी यानी नॉर्मल तो होगा नहीं, क्या होगा, मिक्सअप होगा। ठीक है, हालांकि ये एडजेक्ट साइनो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही मेरा सही है, मिक्सअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरस। कोरस यानी क्या होता है, कोरस यानी होता है कि जो गाना गाने का, जो ग्रुप में लोग गाना गाता है ना, उसको बोला जाता है कोरस। ठीक है, तो कोरस का साइनो देना है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग ग्रुप, यस क्या हो जाएगा, सिंगिंग ग्रुप। ठीक है, गाने वाला ग्रुप होगा उसको बोलेंगे। और यहाँ पे सोलोइस्ट, सोलोइस्ट यानी जो अकेला गाना गाए या परफॉर्म करे उसको बोला जाता है सोलोइस्ट। ठीक है, सोलो, सोलो यानी क्या होता है, एक। ठीक है, आर्टिस्ट यानी कलाकार, और पंडित, पंडित यानी होता है एक्सपर्ट, EXPERT, यानी जो किसी चीज़ में क्या हो, बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेज्ड हो, उसको क्या बोला जाता है, पंडित बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है स्प्लिट। देखिए स्प्लिट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना या डिवाइड कर देना। ठीक, तो स्प्लिट यानी क्या होता है, बांट देना। ठीक है, तो बांट देना का क्या हुआ, क्लियर, ये हमें क्या देना है, इसका एंटो देना है। तो बांट देना है, अलग अलग करना था, क्या कर देना, एक जगह करना है, एक जगह करना है यानी ज्वाइन करना। ठीक है, अब देख क्लियर, क्लियर यानी स्पष्ट, लूसिड, LUCID, लूसिड, क्लियर। पोजीशन, पोजीशन यानी स्थान, और क्या है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, उसके बाद है चेरिस, चेरिस यानी होता है खुशनुमा। ठीक है, चेरिस एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव का
क्या होगा, एंटो नेगेटिव होगा तो एबेंडन, एबेंडन यानी छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, तो एबेंडन होगा। एडमायर यानी प्रशंसा, पॉजिटिव वर्ड है। नॉरिश यानी पालन पोषण करना, एक पॉजिटिव वर्ड है। और शेल्टर यानी आश्रय देना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबेंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग यानी क्या होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना। तो आगे बढ़ाना यानी क्या हो गया, यानी वो चीज़ डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, अभी सक्रिय है, जारी है, तो उस सेंस में एक्शन, यस एक्शन मेरा साइन हो सकता है। और मूवमेंट यानी गति, ये भी साइन हो सकता है। और प्रोसीजर यानी वो आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, प्रोसीजर, ये भी साइन है। अब एक ही मेरा एंटो क्या है, पैसिवनेस। पैसिवनेस यानी होता है शांत, ठीक है, पैसिव यानी क्या होता है, शांत होता है, ठीक है, या किसी पे डिपेंडेंट को हम पैसिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है या शांत नहीं है, यहाँ पे क्या है, एंटो है। एंटो क्या हो जाएगा, प्रोसीडिंग यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए फॉर्चून, यानी क्या करना है, एक हमें फॉर्चून बनाना है, ठीक। फॉर्चून यानी लक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर्चून का अर्थ यहाँ पे धन से लिया गया है, ठीक। तो टू बिकम रिच, क्या बनना, धनी बनना, ठीक। बोस्टिंग यानी डिंग हाँकना। अनएवॉइडेबल, जिससे हम एवॉइड नहीं कर सकते हैं। और रिव्यूइंग लीजरली, ठीक है, लीजर यानी होता है फुर्सत, लीजर यानी क्या होता है, फुर्सत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई डाउन, हम क्या कर रहे हैं, क्राई चिल्ला रहे हैं, डाउन एकदम निराशा होकर चिल्ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट बोल देंगे, ठीक है। जेलियस, ये क्या है, जेलियस, यस JEALOUS, जेलियस यानी होता है जलन, ठीक है। और जेड हो जाता है JEALOUS, जेलियस यानी होता है उत्साहित, ठीक है, जोशपूर्ण। स्पेंडिंग डिलीजेंटली यानी क्या, बहुत ज़्यादा खर्च करना, ठीक है। उसके बाद है थिंक क्रिएटिवली, यानी बहुत अच्छी तरह से सोचना, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव द ब्रैकेट, अच्छा जो ब्रैकेट में है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। बोल रहा है द ज्यूरी वेयर, देखिए द ज्यूरी वेयर, यहाँ पे ज्यूरी एक ऐसा नाउन है जो कि क्या होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो उसका वर्ब क्या ले रहा है। जैसे द ज्यूरी वेयर, तो जब ज्यूरी वेयर हो गया तो यहाँ क्या है, ये प्लूरल है। और जब प्लूरल के लिए अगर हम लेंगे पोसेसिव केस तो क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल लेना पड़ेगा। तो प्लूरल के लिए क्या होगा, इसका अगर हम द ज्यूरी का यदि हम प्रोनाउन देखें तो क्या हो जाना चाहिए, जब प्लूरल है तो दे होना चाहिए, और दे का क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, ठीक है। पोसेसिव केस मेरा क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। तो द ज्यूरी वेर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अपने डिसीजन से क्या हो गया, वो अलग अलग बट गए, ठीक। और यहीं पर रहता है कि ज्यूरी ने एक मत होके इस डिसीजन को दिया, तो यहाँ पे क्या था, तब यहाँ पे इट्स सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग होके डिसीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर डिसीजन होगा, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, जो हर लोग हैं, वाज देयर, वहाँ पे अवेलेबल थे, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है मेरा, एक्सेप्ट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस यानी मी, आई का मी, यानी मेरे छोड़कर सभी कोई वहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे मेरा का क्या होगा, आई, और आई का क्या होगा, आई के लिए क्या होगा, मी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। बोल रहा है फ्लेश ईटर, जो क्या होता है, फ्लेश यानी मांस को जो खाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस, जो साग सब्जी को खाए उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। ओमनीवोरस, जो यानी सभी चीज़ को खाए, सर्वाहारी। और है पीसीवोरस, पीसीवोरस यानी जो मछली खाकर जिंदा रहे उसे बोलेंगे पीसीवोरस। बोला वन हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, लिखता है, उसको बोला जाता है फिजिशियन, ठीक है। ब्यूटिशियन, जो लोग को क्या करे, सुंदर बनाए, ब्यूटिशियन। पॉलिटिशियन है राजनेता। और ऑप्टिशियन, जो चश्मा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं, ठीक। फिर है सफरिंग, तो सफरिंग यानी SUFFERNG, सफरिंग, सफरिंग यानी झेलना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉरेजियस, तो COURAGEOUS, एक नंबर, कॉरेजियस यानी होता है साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न ईमेल, जो नया ईमेल है वो क्या कर रहा होगा, तो मॉडर्न ईमेल एक मेरा सेंटेंस, ये एक मेरा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो ऑपरेट्स, वो क्या कर रहा है, मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस द क्या, अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। आर के बाद पी और पी के बाद क्यू होगा, आर के बाद पी और पी के बाद क्यू, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मस्ट फ्राइटनिंग, जो बहुत ही भयावह, क्या भयावह, क्या है, भयावह एस्पेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन का जो एक भयावह स्थिति है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन यानी होता है कुपोषण, ठीक है, कुपोषण,
जैसे लोगों को क्या होता है, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और बैलेंस डाइट अगर नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बौना हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, या में भी बहुत सारे टाइप का डिजीज हो सकता है। तो ये बोल रहा है द मोस्ट फ्राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो बहुत ही भयावह सिचुएशन है कुपोषण का, वो क्या है, देखिए एस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इज दैट, इसका कारण यह है इट इज़ लाइकली टू कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, और इसका कारण क्या होता है कि परमानेंट क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, दिमाग जो है, दिमाग क्या होगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, यानी कुपोषण नहीं होगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए मदर इज मस्ट डैश पर्सन, तो एक मेरी माँ है क्या, वो बहुमूल्य आदमी होंगी, बहुमूल्य पर्सन होंगी, व्यक्तित्व होंगी मेरे लाइफ में, इन द लाइफ मेरे जीवन में, ऑफ एवरी वन अबाउट, ठीक है, ये सभी के लिए, अबाउट विच वी कांट, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिकेरियस। ठीक है, सॉरी प्रिकेरियस नहीं, प्रिकेरियस नहीं तो डेंजरस होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रीसियस। यस, प्रीसियस से नहीं होता, बहुमूल्य। ठीक है, जैसे वाटर इज प्रीसियस, पानी क्या है, बहुमूल्य है, जिसका हम लोग मूल्य नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, तो माँ भी क्या है, माँ की हम लोग मूल्य कभी नहीं चुका सकते हैं। तो बोल रहा है मदर इज मोस्ट प्रीसियस पर्सन, जो मेरी माँ है वो क्या है, एक जो माँ होती हैं वो क्या होती हैं, एक बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति होती है इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, हर किसी के जीवन में, अबाउट विच वी कांट डैश कम्प्लीटली इन वर्ड्स, जिसका हम व्याख्या एक वर्ड्स में नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। प्रिकेरियस एंड डेंजर, पोएटिक यानी पोइट से रिलेटेड, पोएट यानी कवि, पोएटिक इसी का नाउन होगा। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी क्या होता है, निर्भर होना। नेक्स्ट है यस, तो यहाँ पे है एवरी वन अबाउट वी कैन नॉट डैश, तो वी कैन नॉट डिस्क्राइब, यस हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, इन द वर्ड्स, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब होगा, राइट यानी लिखना, स्पीक यानी बोलना, और लिसन यानी सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए मदर इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड केयरिंग पर्सन, तो मदर इज क्या, कैसी हैं वो, तो वैल्यूएबल है, हम लोग उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ए मदर इज वैल्यूएबल, सॉरी यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, हाउएवर, हालांकि, सम ऑफ द डैश मोमेंट, तो कुछ ऐसे बहुमूल्य मोमेंट होते हैं, क्षण होते हैं, विद आवर मदर कैन बी डिस्क्राइब्ड, लेकिन कुछ ऐसे बहुमूल्य क्षण होते हैं जिसमें हम लोग माँ का क्या करते हैं, वर्णन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूएबल, वैल्यूलेस नहीं, चेक्ड नहीं, और फिल्टर्ड यानी छाना हुआ नहीं। ठीक है, क्या होगा, ये वैल्यूएबल होता है। ए मदर इज मोस्ट ब्यूटीफुल, देखते हैं मदर कैसे ब्यूटीफुल होती हैं। तो यस, यहाँ पे देखिए ए मदर इज डैश ब्यूटीफुल एंड केयरिंग पर्सन, तो यहाँ पे क्या है, मच मोर मोस्ट ब्यूटीफुल का अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखें तो क्या होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे ही मोस्ट ब्यूटीफुल आया तो ये हो गया सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव अपने साथ क्या लेता है, द लेता है, तो क्या हो जाता है, द ए मदर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड केयरिंग पर्सन इन आवर लाइफ, मेरे जीवन में होती हैं। ठीक है, सी ऑलवेज केयर्स, वो हमेशा केयर करती हैं, एवरी मोमेंट ऑफ आवर एवरी नीड, वो हमारे हर एक जो नीड को क्या करती हैं, वो मोमेंट को केयर करती हैं। विदाउट हर एनी डैश, विदाउट हर एनी, क्या देखते हैं, विदाउट हर एनी पब्लिक होगा नहीं, ऑफिशियल होगा नहीं, कस्टमाइज्ड होगा नहीं, क्या होगा, पर्सनल। यानी यहाँ पे देखते हैं, फिर से देखते हैं, बोल रहा है ए मदर इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो कैसे ब्यूटीफुल एंड केयरिंग पर्सन इन आवर लाइफ, सी ऑलवेज केयर एवरी मोमेंट ऑफ आवर एवरी नीड विदाउट हर एनी पर्सनल इंटेंशन। यस, वो जो हमारी माँ जो है, यहाँ पे क्या है, इंटेंशन, कैसे इंटेंशन, पर्सनल इंटेंशन, मेरी जो माँ है मुझे हेल्प करती है, वो बिना किसी पर्सनल इंटेंशन के, एक होता है नहीं कि हम अगर बेटे को अगर हम कुछ करें तो मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला के देगा, यानी वो मेरे को भी इतना करेगा, ऐसा बिना ख्याल लाए हुए मेरी माँ क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा हमें
विदाउट पर्सनल इंटेंशन वो मेरी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, केयर करती हैं, ठीक है। सी कॉल अस, वो हमें पुकारती हैं, एवरी सॉफ्टली टू गेट अ राइज फ्रॉम द बेड, सुबह में जगाने के लिए हमको क्या करती है, वो सॉफ्टली बोलती हैं। एंड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में, सी टेल्स अस लवली स्टोरी, और हमें क्या करती हैं, लवली प्यारी कहानी सुनाती हैं, टू मेक अस स्लीप, ताकि हमें नींद आ जाए, विद अ ब्यूटीफुल ड्रीम, एक अच्छे स्वप्न के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया पैसेज रहा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको 1 या 2 बार और समझ के पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा क्या पढ़ने में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी अगर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, फीडबैक दीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छा वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।